स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने आदित्य का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके निकालना है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम करके दिखा हुआ है। ठीक है, नीचे 3 अलग अलग केसेस दिया हुआ है जिसके बारे में देखना हमने। पहला केस बोलता है if he withdraw ₹5,000 in the beginning of each quarter, यानी कि वो हर क्वार्टर का बिगिनिंग में 5,000 रुपया निकालता है। तो एक क्वार्टर में 3 मंथ हुआ, यानी पूरे साल में टोटल 4 क्वार्टर हुआ, यानी कितना पैसा निकाला वो 20,000। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एवरेज पीरियड हम लोग कैसे लेके चलेंगे वो देखना है। दूसरा है वो 6,000 पर क्वार्टर करके निकाल रहा है पैसा है, हर क्वार्टर के एंड में 6,000 करके निकालना है, यानी एक साल में 4 क्वार्टर तो 24,000 रुपया। ठीक है, थर्ड है इफ यू विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के मिडिल में वो 10,000 निकाला। तो ड्राइंग जो हमारा टोटल हुआ वो 10,000 इंटू 4 40,000 हो जाएगा। ठीक है, और मिडिल ऑफ क्वार्टर में कौन सा फॉर्मूला लगता है हमने देखना है। तब हम लोग सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले केस 1 देखना है हमने। ठीक है, केस 1 में कितना ड्राइंग हो रहा है 5,000 पर क्वार्टर करके, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो टोटल जो ड्राइंग हुआ वो कितना हुआ 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और इसी के साथ जो फॉर्मूला यूज होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो कितना होगा एवरेज पीरियड का, वो होगा 7.5/12। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 1000। अब हम लोग देखने जा रहे हैं केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 में आदित्य जो है वो ड्राइंग करता है कितना 6,000 पर क्वार्टर करके, यानी टोटल ड्राइंग कितना हो गया 24,000। एक साल में 4 क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% ही रहने वाला है। ठीक है, और ये ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सेकंड नंबर वाले केस में जो है ना वो ड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी जो हमारा एवरेज पीरियड होगा वो कितना होगा 4.5/12। तो वैल्यू आएगा इसका निकल के 720। 24,000 इंटू 8/100 इंटू 4.5/12 720 आ गया। ठीक है, अब हम लोग केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। केस नंबर 3 की ओर, केस नंबर 3 में उसका ड्राइंग कितना दिया हुआ था, ड्राइंग दिया हुआ था 10,000 ईच क्वार्टर में, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी टोटल ड्राइंग कितना हुआ 4, एक साल में टोटल 4 क्वार्टर हुआ 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी हमारा 8% होने वाला है। ठीक है, और एवरेज पीरियड हमारा निकल के आएगा 6/12। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना होगा 1600। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो बन के तैयार हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है देखते हैं। 27 बोलता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस, यानी नीचे फॉलोइंग केसेस दिया हुआ है अलग अलग, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करके निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, रेट हमारा 9% पर एनम के रेट से दिया हुआ है। तो अलग अलग केस में क्या क्या आंसर होना चाहिए वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। केस 1 बोला इफ यू विड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि हर मंथ वो 4,000 निकाल रहा है, यानी पूरे एनुअल का ड्राइंग कितना हुआ उसका 48,000। 4,000 इंटू 12 करेंगे तो 48,000 आ जाएगा, और हर मंथ का बिगिनिंग में यूज कर रहा है तो एवरेज पीरियड क्या लगाना है वो अभी देखने वाले हम लोग। सेकंड वाला बोलता है इफ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। दूसरे में वो 5,000 पर मंथ करके निकाल रहा है, यानी एनुअल 60,000 हुआ 5,000 इंटू 12, और ये निकाल रहा है हर मंथ के एंड में, यानी इसमें भी हमने एवरेज पीरियड लेके बनाना है। थर्ड बोला इफ यू विड्रॉ 6,000 पर एनम, इसके बाद वो कितना ड्रॉ कर रहा है 6,000 पर मंथ करके निकाल रहा है, यानी कि इसमें कोई और पार्ट नहीं दिया हुआ, आगे कुछ नहीं बोला है, तो हम मान के चलेंगे ये जो ड्राइंग है ये मिड ऑफ ईयर है। ठीक है, तो इसमें हमारा एवरेज पीरियड जो है ना वो 6/12 करके निकलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा 9% है ही, और ड्राइंग कितना दिया हुआ 6,000, यानी कि पूरे साल का हो गया 72,000। सिमिलरली आगे भी क्वेश्चंस हम लोग ऐसे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन पढ़ा ना उसका हम सॉल्यूशन पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग 4 की ओर बढ़ेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर आगे देखेंगे और बिट होगा तो सभी को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास हम लोग अब इसका सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, ऐसे ऐसे करके। सबसे पहले हम लोग बिट नंबर 1 देख लेते हैं। बिट नंबर 1 में क्या बोला था, बिट नंबर 1 बोला था कि उसका ड्राइंग दिया हुआ है 4,000 पर मंथ करके,
बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है ये, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करके निकालना है। तो 4,000 रुपया करके अगर वो निकाल रहा है हर मंथ, तो पूरे साल का कितना निकाला वो 48,000, ठीक है। 48,000 निकाल लिया पूरे साल भर का वो। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 9% ही दिया हुआ है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में हमारा जो एवरेज पीरियड निकलेगा वो होगा 6/6.5/12, यानी इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5/12, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2340, ठीक है। अब हम लोग बिट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। बिट नंबर 2 में भी हम लोग निकालते हैं गणेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिट नंबर 2 में क्या बोला था कि वो 5,000 रुपए करके हर महीना निकालता है, लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ का एंड में 5,000 निकाल रहा है। तो एनुअल ड्राइंग कितना हो गया 60,000 मेरा ड्राइंग हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी कितना है 9/100, यानी कि 9% है। एवरेज पीरियड जो मेरा यूज होगा इसमें कौन सा, एंड ऑफ एवरी मंथ का, वो होगा 5.5/12, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा 60,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12, इसका वैल्यू आएगा 2475, ठीक है। बिट नंबर 3 की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिट नंबर 3 में क्या बोला था कि वो 6,000 पर मंथ करके निकाल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले साल भर का जो ड्राइंग है वो कितना हो जाएगा 72,000। कैसे, तो 6,000 पर मंथ हुआ तो पूरे 12 मंथ का कितना हो गया 72,000 हुआ ना, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9/100, 9% दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा जिसमें सिर्फ ये मेंशन है कि अगर वो 6,000 पर मंथ करके निकाला और आगे कुछ नहीं बोलता है, तो हम मानेंगे कि ड्राइंग जो है ना वो मिड का है, यानी फॉर्मूला जो होगा एवरेज पीरियड वो 6/12 करके हम यूज करके बनाएंगे, ठीक है। मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 72,000 इंटू 9/100, ठीक है, 0 कैंसिल, 720 इंटू 9 यानी 6480, 6/12 यानी 3240, तो 3240 आ जाएगा मेरा वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में क्या बोला था, बिट नंबर 4 बोला था कि वो 72,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाला। तो क्वेश्चन यहाँ बोल दिया है ड्यूरिंग द ईयर, और हम लोग पहले ही बात की हुई है, इससे पहले भी जब हमने आईओडी का क्वेश्चन निकाला था तो उसमें पहले भी बोला था आप सभी को कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोले और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे कि हमारा जो ड्राइंग दिया हुआ है ना वो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का दिया हुआ है। तो इस केस में यहाँ अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है एनुअल ड्राइंग 72,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% होने वाला है, और एवरेज पीरियड है 6/12, जो वैल्यू हमारा आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, इस केस में भी आएगा 3240, ठीक है। तो अब हम लोग आगे केस की ओर मूव करते हैं, ठीक है, बिट नंबर 5, बिट नंबर 6 ऐसे करके फिर हम लोग मूव करते हैं। तो 27 क्वेश्चन नंबर का बिट नंबर 5 क्या बोलता है, इफ यू विथड्रॉ एज फॉलोज, यानी कि नीचे उसका ड्राइंग दिया हुआ है। अब ये जो ड्राइंग है ना वो अनइक्वल ड्राइंग है और अनइक्वल टाइम इंटरवल पे दिया हुआ है, और इस केस में हम लोग क्या बोले थे कि हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा एवरेज पीरियड का वो 1/12 करके यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड से इसको बनाएंगे। तो ड्राइंग पहले देख लेते हैं कितना है। 30 अप्रैल 2023 को 10,000 निकाला, 1 जुलाई को निकाला 15,000, 1 अक्टूबर को निकाला 18,000, 30 नवंबर को 12,000 निकाला है, और 31 मार्च 2024 यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर का 23-24 का वो लास्ट डे को ड्राइंग निकाला 20,000, ठीक है। तो बिट नंबर 5 पहले बनाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट बिट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बिट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ड्राइंग हमारा कैसे कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ड्राइंग हमारा मान लो सबसे पहले दिया हुआ था 10,000, ठीक है। उसके बाद फिर अगला ड्राइंग जो है वो कितना था 15,000 दिया हुआ था, फिर 18,000 दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है, और एट लास्ट 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा ड्राइंग जो ड्रॉ हुआ है अमाउंट, ठीक है, अनइक्वल ड्राइंग है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ ड्राइंग क्या है सबका। तो डेट ऑफ ड्राइंग लिख लिया जाए। इसका था 30 अप्रैल 2023, इसका था 1 जुलाई 23, ठीक है। 18,000 कब निकाला था वो निकाला था 1 अक्टूबर 23 को। 12,000 निकाला था 30 नवंबर को, वो 30 नवंबर 2023 को, और 20,000 जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था वो था इस अकाउंटिंग ईयर का, यानी 23-24 का लास्ट डेट को निकाला 2024 को, ठीक है ना, 31 मार्च 2024 को। अब हम लोग बात करते हैं टाइम कितना बचा मेरे पास, जो ड्रॉ हुआ है अमाउंट 10,000 जब भी निकाला उसके बाद कितना मंथ बचा। तो 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल पूरा खत्म हुआ, और इसके बाद टाइम बचा 11 मंथ, ठीक है। ये जुलाई में ड्रॉ है, यानी जुलाई को भी इंक्लूड करना है, यानी अप्रैल मई खत्म हो गया, जुलाई को अगर लेते हैं तो पूरा 9 मंथ्स बाकी है अभी। 1 अक्टूबर को ड्रॉ हुआ है, यानी अक्टूबर को इंक्लूड करके करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ्स हो गया इधर। 30 नवंबर का ड्राइंग दिया हुआ, यानी कि नवंबर हटा देंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स बाकी है। 31 मार्च
मार्च, यानी कितना बाकी है डेट, एक भी मंथ बाकी नहीं। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है हमने, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ड्राइंग और जो टाइम लेफ्ट है इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। कैसे निकलता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा निकलता है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए क्लास, ठीक है ना। तो इससे पहले प्रीवियस अगर वीडियोस आप देखते हो तो उस पर आपको अनइक्वल ड्राइंग विद अनइक्वल टाइम इंटरवल का है में जो हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट निकालने का, ड्राइंग इनटू टाइम लेफ्ट, ड्राइंग इनटू टाइम लेफ्ट। तो 10,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो गया ये, ठीक है। 15,000 इंटू 9, 10 से 150 होगा और 9 से 135, 1,35,000 हो गया। 18,000 और 6, ठीक है ना, 18,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,000 आएगा हमारा, ठीक है। 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 48,000, ठीक है। आप लोग अपने एंड से भी कैलकुलेट कर लेना, क्लियर है। और 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू मेरा 0 आएगा। अब इस सभी वैल्यू को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो मेरा जो वैल्यू आता है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, ठीक है। 3,45,000, 3,45,000, 90, 3,93, 4,1, ठीक है। आप भी धीरे धीरे कैलकुलेशन करके ऐसे कर सकते हो। हालांकि कुछ बच्चों या कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। बाकी जो लोग भी कैलकुलेशन पे थोड़ा परेशानी फील करते हो ना, वो ऐसे तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे ये बड़ा वाला जो भी फिगर है उसको एक बार कैलकुलेट करो, ठीक है। नहीं होता है तो उसे बगल में लिख लो, जैसे मान लो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ऐसे करके हम बगल में लिख लिए कि 3 आया मेरा। फिर इधर जो फिर 1000 प्लेस पे है उसको काउंट कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ना वो अकाउंट्स के बच्चों का हो ही जाता है प्रैक्टिस अच्छा खासा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा प्रोडक्ट मेथड में, टोटल ड्राइंग हमारा निकला 4,01,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सभी केसेस में मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है, 9% लेना हमने। एवरेज पीरियड 1/12 होगा। ये प्रीवियस वीडियोस में भी हम बताएं, इस बार भी बता रहे कि अगर अनइक्वल ड्राइंग दिया हुआ है अनइक्वल टाइम इंटरवल पे तो फॉर्मूला जो मेरा यूज होगा वो होगा 1/12। अब इसका अगर हम लोग ड्राइंग कैलकुलेट करके निकालते हैं तो वैल्यू आता है 3007.5। आप राउंड फिगर भी ले सकते हो इसको, ठीक है। तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 3008। और इसके साथ हमारा जो 27 क्वेश्चन नंबर का बीट नंबर 5 था ना वो अभी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बीट की ओर मूव करते हुए देखते हैं कि अगला बीट हमारा क्या बोल रहा है। तो बीट नंबर 6 हमारा क्या बोला, इफ यू विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर वाला केस है। 12,000 ईच क्वार्टर निकल रहा है तो एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, यानी 12 इंटू 4 कर लेंगे क्लास हम लोग, कितना आएगा 48,000। तो ड्राइंग हमारा कितना दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है 48,000, ठीक है। एक साल का एनुअल ड्राइंग है मेरा 48,000 है। और बोलता है हर क्वार्टर का बिगिनिंग में हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज पीरियड हमने निकाल लेना है। ये बिट नंबर 6 हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बिट नंबर 7 लिखा हुआ है, इफ वी विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना। अगला है 18,000 हर क्वार्टर का एंड में वो निकाल रहा है, यानी कि एक साल में टोटल कितना निकाला 72,000, 18,000 इंटू 4 72,000। एवरेज पीरियड हम लोग को निकाल लेना है ईच क्वार्टर का एंड में जब पैसा निकलता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है बिट नंबर 8 है इसका, इफ वी विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना। हर क्वार्टर के मिडिल में वो कितना ड्राइंग कर रहा है, यानी कि फिर से इसका जो टोटल ड्राइंग है वो कितना हो जाएगा 72,000। तो बिट नंबर 6, 7, 8 का केस में अब हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो बिट नंबर 6 क्या बोला था कि उसका ड्राइंग दिया हुआ है कितना 12,000 पर क्वार्टर करके, ठीक है ना, यानी टोटल ड्राइंग हो गया 48,000, ठीक है। 48,000 ड्राइंग हो गया, 12,000 इंटू 4 कर देंगे हम लोग, कितना आएगा 48,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% दिया हुआ है और एवरेज पीरियड कितना होगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का 7.5/12। जो वैल्यू हमारा आएगा निकल के वो कितना होगा 2700 हो गया, ठीक है। बिट नंबर 6 के बाद बिट नंबर 7 हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या बोला था 18,000 पर क्वार्टर करके निकालना है, यानी कि 72,000 हो गया। 18,000 इंटू 4 कर लेंगे 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही 9% होने वाला है और ये जो ड्राइंग हो रहा है वो हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एवरेज पीरियड मेरा होगा 4.5/12। जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 2430। एट लास्ट बिट नंबर 8 का केस में, इसमें भी जो ड्राइंग है मेरा वो 18,000 पर क्वार्टर करके, यानी कि एनुअल ड्राइंग हो गया 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 9/100, ठीक है। और ड्राइंग है हर क्वार्टर के मिडिल में, यानी एवरेज पीरियड होगा मेरा 6/12। वैल्यू आएगा 3240। तो हम लोग 3240 ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है ना, 27 का बिट नंबर 8 का। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 बीट का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सभी देख लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का ए देखते हैं पार्ट। क्या बोला, गुप्ता इज अ पार्टनर। गुप्ता जो है वो फर्म में पार्टनर है, ठीक है। ये दिया हुआ है मेरा, he withdraw regularly 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना। वो कितना ड्राइंग कर रहा है 800 करके हर मंथ का बिगिनिंग में। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया एनुअल, तो 800 इंटू 12 कर लेंगे तो कितना होगा
ठीक है, 9600 हो जाएगा फॉर द 6 मंथ्स, लेकिन ड्राइंग मेरा 6 मंथ्स के लिए ही हो रहा है, तो 6 मंथ्स के लिए हमने निकालना है इसे, तो 800 इंटू 6 हो जाएगा 4800, ठीक है। एंडिंग 31 मार्च 2024, एंड कब हो रहा है मेरा सेशन, 31 मार्च 2024, यानी कि एवरेज पीरियड जो हम लेके बनाएंगे अपॉन में हमारा वैल्यू होगा 12। तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है। ड्राइंग हमारा 800 इंटू 6 मंथ 4800 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा फिगर दिया हुआ है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। टोटल ड्राइंग मेरा 4800 हो जाएगा, 800 इंटू 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग निकालना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 15% दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज पीरियड मेरा कितना होगा 6 मंथ्स के लिए निकालना है हमने, तो 3.5 अपॉन 12, जो वैल्यू आएगा मेरा निकल के वो कितना आ जाएगा 4800 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 3.5 अपॉन 12, वैल्यू कितना आ जाएगा 210, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बिट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी में बोलता है गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ठीक है। 28 का ए भी गुप्ता ही का था, ये वाला भी क्वेश्चन में गुप्ता ही है। तो गुप्ता फर्म में पार्टनर है, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। हर मंथ के एंड में वो 800 रुपया करके निकाल रहा है फॉर द 6 मंथ, 6 मंथ के लिए निकाला है, यानी इसमें भी क्या होगा 800 इंटू 6 यानी 4800। एंडिंग 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को ये, ठीक है, एंड हो रहा है मेरा सेशन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैलकुलेट करना है, जिसमें रेट ऑफ ड्राइंग मेरा 15% है, ड्राइंग दिया हुआ है 800 पर मंथ यानी कि 4800 6 महीने के लिए, और एंड कब होगा वो 31 मार्च 2024। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो 28B, इसमें भी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके निकालना है। ड्राइंग मेरा वही होने वाला है 4800, ठीक है, 800 पर मंथ करके 6 मंथ्स के लिए निकालना था, यानी 4800। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा वही होगा 15% पर एनम, और एवरेज पीरियड हमने लेना है 2.5 अपॉन 12, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 4800 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 2.5 अपॉन 12, वैल्यू आएगा हमारा 150, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 150 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिट की ओर मूव करेंगे, जो कि है 28 का सी, और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बिट सी में बोला ए एंड बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए बी सी जो है वो फर्म में पार्टनर है फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2024, 6 मंथ्स एंड, यानी कि टोटल ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए ही है, लेकिन ईयर एंडिंग क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2024, ठीक है। ए बी सी तीनों का ड्राइंग है इसमें। बोलता है ए ड्रू रेगुलरली 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 महीने के लिए ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तो 15,000 करके निकाला, तो कितना निकाला वो 90,000 निकाला 6 महीने के लिए, लेकिन हर मंथ का बिगिनिंग में निकाला। बी ड्रॉ कर रहा है रेगुलरली 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बी 20,000 करके हर मंथ के एंड पे पैसा विड्रॉ करता है 6 मंथ्स के लिए, यानी कि ड्रॉइंग टोटल 20,000 इंटू 6 1,20,000 होगा। एवरेज पीरियड खाली हमारा चेंज होने वाला है हर बार। और सी का ड्रॉइंग दिया हुआ है 25,000 करके मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना, फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2024, सबके केस में यही है, ठीक है। तो सी का ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है 25,000, 25,000 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 1.5 लाख हो जाएगा मेरा, और ये ड्रॉइंग कर रहा है हर मंथ के मिडिल में। तो बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% दिया हुआ है फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2024। 6 मंथ्स एंडिंग तो है, लेकिन ये एंडिंग कब है 31 मार्च 2024, यानी कि जो भी हमने एवरेज पीरियड लेना है उसके बाय में यानी अपॉन में मेरा जो वैल्यू आएगा वो 12 करके बनाना है, और बाकी एवरेज पीरियड जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो हम यूज कर लेंगे अभी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्लास। 28 का सी बना रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले केस में किसका देखना है हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का निकालना है, ठीक है। ए के केस में हमने निकालना है एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखते हैं ड्राइंग कितना दिया हुआ, 15,000 करके 6 महीने के लिए निकाला है, यानी टोटल ड्राइंग हो जाएगा मेरा 90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% करके दिया हुआ है, और एवरेज पीरियड जो है वो 3.5 अपॉन 12 करके हमने बनाना है। जो वैल्यू हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 90,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 3.5 अपॉन 12, वैल्यू आएगा 2625 यानी 2625 रुपया। सेकंड वाले केस में 28 का जो सी क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसका सेकंड वाले केस में बी का हमने निकालना है। तो 20 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग करके निकालते हैं, ठीक है ना। बी का ड्राइंग था 20,000 रुपया करके 6 महीने के लिए, यानी कि टोटल ड्राइंग कितना हुआ 1,20,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% दिया हुआ है, एवरेज पीरियड हमने कितना लेना है 2.5 अपॉन 12, इसका वैल्यू कितना आएगा 1,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 2.5 अपॉन 12, वैल्यू आएगा 2500 रुपया हमारा, ठीक है। और एट लास्ट
थर्ड वाले में सी का हमने ड्राइंग कैलकुलेट करके निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके निकालना है। सी का ड्राइंग था 25,000 रुपए करके 6 महीने के लिए, यानी कि 1,50,000, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10% और एवरेज पीरियड हमने 3/12 लेके बनाना है। जो वैल्यू आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आएगा 3750 रुपया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 सी का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है, पढ़ा जाए। गर्गी विड्रो 15,000 पर मंथ। गर्गी जो है वो 15,000 पर मंथ करके विड्रॉ कर रही है फॉर 6 मंथ्स इंडेड 30 सितंबर 2024, ठीक है ना। और ड्रॉइंग इसका कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपया पर मंथ करके 6 मंथ्स के लिए ही वो पैसा निकाल रही है, ठीक है। यानी कि 15,000 इंटू 6 90,000, तो 90,000 का ड्रॉइंग हुआ है हमारा। और इंडेड कब है, 30 सितंबर 2024 को इंड हो रहा है, ठीक है ना। बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके निकालो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% पर एनम दिया हुआ है फॉलोइंग केसेस में। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ड्राइंग हमने निकालना है वो पूरे साल भर का ड्राइंग निकालना है, ठीक है। ड्राइंग हमारा साल भर का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल भर का कैलकुलेट करके निकालना है, लेकिन ड्राइंग जो है वो शुरू का सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ ही हो रहा है। यानी बाकी हम लोग जो है वो रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके इस पे बनाएंगे, ठीक है। 29 का ए नंबर क्या बोला, व्हेन शी विड्रॉ द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब वो 15,000 रुपया हर मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉ करती है। बिट नंबर बी बोला जब वो 15,000 रुपया हर महीना के मिडिल में ड्रॉ कर रही है। और बिट नंबर सी क्या बोला, जब वो 15,000 हर महीना के मिडिल में, हर महीना के एंड में ड्रॉ कर रही है, ठीक है ना। ये पहले वाले केस में वो हर महीना के शुरुआत में ड्रॉ कर रही थी, सेकंड वाले केस में हर मंथ के मिडिल में कर रही है वो 15,000 रुपया ड्रॉ, ठीक है ना। और थर्ड वाले केस में हर मंथ का एंड में वो ड्रॉ कर रही है पैसा। तो चलो क्लास, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो 3 अलग अलग केस है। सबसे पहले वाले केस में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। टोटल ड्राइंग हमारा 90,000 है, 15,000 पर मंथ करके ड्रॉ था 6 मंथ्स के लिए, तो 90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 8% करके, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, 8% करके दिया हुआ है। एवरेज पीरियड जो हमने लेना है वो है 9/9.5/12, ठीक है। जो वैल्यू आएगा वो मेरा कितना होगा, 5,700, ठीक है। सेकंड वाले केस की ओर हम लोग मूव करते हैं। सेकंड या फिर क्वेश्चन में बी लिखा हुआ है तो ए बी करके हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब बी वाले केस में क्या बोला कि बी वाले केस में भी हमारा जो ड्राइंग है वो 15,000 करके दिया हुआ है हर मंथ, और ड्राइंग हो रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, यानी कि 15,000 इंटू 6 यानी 90,000 रुपए निकलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी मेरा 8% दिया हुआ है, और एवरेज पीरियड जो हमने लेना है वो लेना है 9/12। तो वैल्यू जो हमारा आएगा निकल के वो कितना होगा, 90,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12, ठीक है ना। जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5400, ठीक है। इसके बाद बिट नंबर सी, बिट नंबर सी में भी हमने आरओडी कैलकुलेट करके निकालना है। और इस केस में क्या बोल रहा है, ड्राइंग हमारा सेम होने वाला है, लेकिन ड्राइंग कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो 29 का बिट नंबर सी में बोला कि जो मेरा ड्राइंग है ना वो हर मंथ के एंड में पैसा ड्रॉ हो रहा है 15,000 फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। यानी 90,000 लेना है इस केस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होगा 8% ही, और फॉर्मूला यूज होगा एवरेज पीरियड 8.5/12, और इसमें जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5100। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का भी सॉल्यूशन पूरा हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आगे क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 2 अलग अलग केसेस में। पहला क्या है, इफ ही हैज विथड्रॉन 60,000 जब वो 60,000 ड्रॉ किया है 1 अक्टूबर 2022 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को वो 60,000 रुपए निकाला और रेट ऑफ ड्राइंग मेरा निकला हुआ है 8% पर एनम, ठीक है। पर एनम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमेशा याद रखना है हमने एवरेज पीरियड 6/12 लेके बनाना है, ठीक है। सेकंड बोलता है इफ ही हैज विथड्रॉन 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो ये अब जो 60,000 है वो कब निकाला है, 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 8%। तो 8% अगर दिया हुआ है ऐसे केस में, अगर आगे साइलेंट है क्वेश्चन, पर एनम या कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनाएंगे, एवरेज पीरियड हमने नहीं लेना है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2023। बुक कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2023 को, ठीक है ना। तो चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा हम देखते हैं दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है ना। ड्राइंग कितना दिया हुआ है हमारा, 60,000
60,000 ड्राइंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8% और एवरेज पीरियड है 6/12। ठीक है, जो ड्राइंग आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा 2400 इस वाले केस में। अब सेकंड वाले केस में हमने देखना है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो केस नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें भी कैलकुलेट करके निकालना। ड्राइंग सेम है हमारा 60,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा होने वाला 8/100, ठीक है। लेकिन इस केस में हमने एवरेज पीरियड नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है और आगे क्वेश्चन साइलेंट है। तो ऐसा केस जब भी दिया हो हमने कैसे लेके बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 8/100 करके, ठीक है। एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 60,000 इंटू 8/100 यानी कि 48। तो 4800 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन हमने देख लिया क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एरास मंथली ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाला है क्या है क्लास, कि इस क्वेश्चन में हम लोग को एरा जो कि फर्म में पार्टनर है उसका मंथली ड्राइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना है, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ड्राइंग पे किस रेट से चार्ज हो रहा है 10% पर एनम के रेट से। अब मेरा बिट नंबर 1 क्या बोला, व्हेन शी विथड्रू, ठीक है ना, व्हेन शी विथड्रू यानी एरा जो है वो लड़की है। चलो, ए फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5200, ठीक है। उसका ड्राइंग कितना दिया हुआ है, तो ड्राइंग ही तो निकालना है हमने क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोलता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट वो ड्रॉ करती है। तो एक काम करते हैं क्लास, किस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा ना जिसमें ड्राइंग ही साइलेंट है तो हम ड्राइंग को एक्स मान के बनाते हैं, ठीक है। तो मान सकते हैं ना कि टोटल ड्राइंग हमारा एक्स है, तो टोटल ड्राइंग हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद ब खुद कैलकुलेट करके यहाँ लिखा हुआ है 5200 यानी कि पहले से दिया हुआ है। तो एक वैल्यू मिसिंग है, कोई इशू नहीं है, वो निकल जाएगा, ठीक है। कोई एक वैल्यू मिस हो सकता है एग्जामिनेशन में, हो सकता है रेट भी आपसे बोल दे निकालने के लिए, तो इजी है। देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है इसका 31 का बिट नंबर 2, व्हेन शी विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। इसमें भी फिक्स्ड अमाउंट बोला है यानी कि हम लोग ड्राइंग को एक्स मानेंगे। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में निकाला यानी कि एवरेज पीरियड हमारा दे दिया है, चलो ठीक है। एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, एवरेज पीरियड भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यूज करके, ठीक है ना, एवरेज पीरियड को यूज करके और हमको क्या निकालना पड़ेगा, जस्ट ड्राइंग निकालना होगा इसका मंथली, ठीक है। तो हम जो अभी वैल्यू निकालेंगे वो टोटल ड्राइंग होगा। टोटल ड्राइंग से फिर हम लोग मूव करेंगे मंथली ड्राइंग की ओर। तो चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 31 का सबसे पहले हम लोग बिट नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा टोटल ड्राइंग तो दिया नहीं है और हमने मंथली ड्राइंग निकालना है, तो हम एक काम करते हैं इसे एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लेट द टोटल ड्राइंग बी एक्स। टोटल ड्राइंग को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब हम फॉर्मूला को लगाने वाले क्लास हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है टोटल ड्राइंग, ठीक है। आप भी क्वेश्चन को सिमिलर वे में बनाना। टोटल ड्राइंग हमारा दिया हुआ है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर्मूला हमारा यूज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड हम लोग यूज करते हैं, इनटू एवरेज पीरियड, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली वो उतार देते हैं, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना आपने। टोटल ड्राइंग को हमने यहाँ कितना माना हुआ है, एक्स माना हुआ है तो एक्स मानते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 10% करके, 10% मान लिए। और एवरेज पीरियड हमने कितना लेना है, तो क्वेश्चन बोलता है कि उसका ड्राइंग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला था कि उसका ड्राइंग है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना। जो भी ड्राइंग उसका हो रहा है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हो रहा है। तो एवरेज पीरियड हमने कितना लेना है 6.5/12। अब देखो, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ 5200 एज यूजुअल हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस वाले जो टर्म हमारा दिया हुआ है x इंटू 10 इंटू 6.5, तो 6.5 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा ना, डेसिमल प्लेस हट जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। और x इससे मल्टीप्लाइड है, अपॉन क्या करेंगे 12 और 100 है यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो क्या लिखेंगे 1200। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वैल्यू यहाँ चला जाएगा तो आप ऐसे लिखना कि 5200 इंटू 1200, ठीक है। ये वैल्यू वहां चला गया, इक्वल टू 65x। या इस वैल्यू को हम इधर इधर कर देते हैं, 65x इक्वल टू 5200 इंटू 1200। अब x का वैल्यू कितना हुआ 5200 इंटू 1200 अपॉन 65, ठीक है। ये वैल्यू आ गया मेरा। अब इसके बाद अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आता है टोटल वो कितना आ जाता है 96,000, ठीक है 96,000। अब अगर 96,000 मेरा x का वैल्यू आया तो x मेरा क्या था, x तो टोटल ड्राइंग था ना, हमने टोटल ड्राइंग निकाला और ये मंथली ड्राइंग है। इसका मतलब है कि हमें मंथली ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल ड्राइंग अपॉन 12 करना होगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे मंथली ड्राइंग हमने निकालना है।
तो मंथली ड्राइंग करने के लिए क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग हम कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल ड्राइंग अपॉन 12, तो टोटल ड्राइंग हमने निकाला था 96,000 अपॉन हमारा 12 हो जाएगा, यानी कितना आएगा मेरा ड्राइंग मंथ का, ईच मंथ का ड्राइंग आ जाएगा मेरा 8,000 करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बिट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, मंथली ड्राइंग हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेट करके निकाला ना, थोड़ा सा डिफरेंट था। चलो इसका पार्ट नंबर बी भी सिमिलर है, तो कैलकुलेशंस करना आप लोग को आ गया है। तो हम लोग नेक्स्ट बिट की ओर मूव करते हैं, 31 का बिट नंबर 2। तो बिट नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, बिट नंबर 2 में भी हमने सेम करना है, हम टोटल ड्राइंग को x मानते हैं, टोटल ड्राइंग हमने कितना मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग को x मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड, ये हम ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 6600 दिया हुआ था, टोटल ड्राइंग हमने x मानना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास, ठीक है ना। और एवरेज पीरियड इस केस में क्या होगा, एवरेज पीरियड क्या था, एंड ऑफ एवरी मंथ है ड्राइंग हो रहा है, यानी कि 5.5 अपॉन 12। तो इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 6600 इधर हो गया 55x अपॉन हो जाएगा 1200। तो x का वैल्यू कितना होगा 1200 इंटू 6600 अपॉन 55। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 1,44,000, ठीक है। अब ये तो हुआ टोटल ड्राइंग, मंथली ड्राइंग हमने कैलकुलेट करके निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला था आप मंथली ड्राइंग निकालो। तो मंथली ड्राइंग हमारा कितना आएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि 12। तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसके बाद हमारा वैल्यू आएगा 12,000। चलो तो मंथली ड्राइंग भी आ गया मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बिट नंबर 1 और बिट नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारा आ गया, ठीक है।